पाकिस्तान की बड़ी जीत आज बांग्लादेश के अगेंस्ट। और 2/3 ऑफ द टूर्नामेंट खत्म हो गया है। सारी टीम्स ने 6 मैच खेल लिए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 7 मैच खेल लिए हैं। तो थोड़ा सा अब हम बात करते हैं कि क्या टीम्स के लिए राइट जा रहा है और क्या टीम्स के लिए गलत हो रहा है। तो पहले तो मैं शुरू करूंगा क्योंकि आज का मैच हुआ था पाकिस्तान का। तो मैं बोलूंगा पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा यही हुआ कि फखर जमान इंजर्ड था या फिर उसे ड्रॉप किया गया। ये क्लियर नहीं है मुझे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट ये जो भी हुआ, जब आप जानते हो कि आपके एक प्लेयर के 180 है, 190 है, 200 है, 3 स्कोर से 180 प्लस, ऐसा प्लेयर, इतना स्पेशल प्लेयर, आप टेक्निक भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप ब्रेव ब्रेव प्लेयर, मोमेंटम देता है इनिंग्स को। वो रोहित शर्मा वाला काम कर सकता था पाकिस्तान के लिए कि पूरा प्रेशर हटा सकता था मिडिल ऑर्डर से। और पाकिस्तान को शायद ये 4 मैचेस जो लगातार हारे हैं, जो वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी नहीं हारे थे, वो शायद देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि फकर जमान इज दैट एक्स फैक्टर। और आज का मैच भी मैं आपको बताता हूँ, वो लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो भी फंस सकता था अगर पाकिस्तान स्लो स्टार्ट लेती, लेकिन पाकिस्तान ने फास्ट स्टार्ट लिया और इनफैक्ट 11 to 20 ओवर्स में गेम को किल कर दिया फकर जमान ने। तो ये दिखाता है कि फकर जमान कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब कि ये ऐसे प्लेयर्स है जो आते हैं वंस इन 10 years, जैसे सहवाग हो गया, जेसन रॉय हो गए मैकलम हो गए। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को किल कर सकते हैं, प्रेशर को किल कर सकते हैं। बाकी टीममेट्स कैसा भी अपना इंडिविजुअल गेम खेले, बट ये प्लेयर्स टीम के लिए खेलेंगे और हमेशा अपने टीम को मैच विनर्स होते हैं ये प्लेयर्स। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा हुआ कि या फिर उनकी फिटनेस पे नहीं ध्यान दिया गया, या जो भी रीजन से उनको जो इंजरी हुई, या फिर उनको ड्रॉप किया गया, क्योंकि मैं अभी क्लियर नहीं हूं उनकी इंजरी के बारे में। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा हुआ। और उन्होंने थ्रू आउट द वो 4 मैचेस का जो स्ट्रिक था उसमें नेगेटिव क्रिकेट खेला। बाबर आजम कुंड बैट, मतलब कि कुंड बैट, मैं तो बोलूंगा कि टफ पिचेस, क्या बोलूं मैं बाबर आजम के लिए, मतलब ना ही वो टफ पिचेस पे अच्छा करते हैं, ना ही वो इजी पिचेस इंडिया में जो मिल रहे हैं उस पे अच्छा कर पाते हैं। बस वो होम पे ही मुझे लगता है कुछ इजी पिचेस मिल जाते हैं, वहां पे वो रन बना के बहुत बड़े मतलब स्टार बन गए हैं। मतलब मैंने आज तक वैसा कोई उनका, ऑस्ट्रेलिया में भी इट्स गुड बैटिंग कंडीशन, वहां पे वो रन बनाते, बट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम बाबर आजम। इनफैक्ट रिजवान से मुझे बहुत अच्छा किया, जहां तक अब्दुल्ला शफीक नए आई टीम में, उन्होंने अच्छा किया। इमाम ने बाइलैटरल्स के अगेंस्ट अपना परफॉर्मेंस दिया, बट द वन थिंग दे मिस्ड इज फकर जमान। और मुझे लगता है एक और जो मिस था उनकी तरफ से वो था मोहम्मद वसीम, क्योंकि आज जो वो रिवर्स स्विंग किए, वो रिवर्स स्विंग एक रेयर टैलेंट है जो डेफिनेटली हसन अली से तो मिसिंग लग रहा था। और उन मोहम्मद वसीम इतने अच्छे ऑलराउंडर है, उनको खिलाना चाहिए था पहले से ही। स्पिनर्स की क्वालिटी जो लैक है, वो उसामा मीर को आई थिंक पहले मैच से ही खिलाना चाहिए था पाकिस्तान को, और उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए था, बट दे डिडंट डू दैट। ये था पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव क्या है। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है कि अब फकर जमान आ गए हैं। और दूसरी बात है, इफ्तिकार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब कि इफ्तिकार अभी इजीली पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन लग रहे हैं। रिजवान इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली रिवर्स स्विंग का कुछ पाकिस्तान को ट्रिक मिल गया है जो अब वो यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट एक बॉल एक एंड से वो रिवर्स स्विंग करा रहे हैं। ये एक पाकिस्तान के लिए अभी पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। और न्यूजीलैंड वाला मैच जो बेंगलुरु में होगा, वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं हम। न्यूजीलैंड के लिए क्या अच्छा हो रहा है, न्यूजीलैंड को एक तो बहुत बड़ा उनके लिए जो गलत हो रहा है वो है कि केन विलियमसन बेचारे 6 महीने के वेट के बाद जो फिट आए थे, उनके साथ फिर से फ्रैक्चर हो गया। लेकिन ये एक टीम है, उनके साथ अच्छा पॉजिटिव क्या है कि दे आर नॉट कंडीशन सप्लाई, दे आर नॉट इंडिविजुअल सप्लाई। ये टीम कोई भी कंडीशंस में परफॉर्म करती है। इन्होंने 2011 का सेमीफाइनल किया जो सब कॉन्टिनेंट में था, जब सारे एशियन टीम्स थे सेमीफाइनल में, तब न्यूजीलैंड अकेला नॉन एशियन टीम था। ये 2015 के फाइनल में गया जब ये अपने होम पे खेल रहे थे। ये 2019 के सेमीफाइनल में गया जब यूरोप और इंग्लैंड में मैचेस हो रहे थे। और अब जब सारे नॉन एशियन टीम्स एक्सेप्ट फॉर इंडिया बाहर, ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, अफगानिस्तान हैज अ आउटसाइड, पाकिस्तान हैज एन आउटसाइड चांस, तो न्यूजीलैंड फिर भी है। और उन्होंने बड़े अपसेट्स किए, मतलब कि इंग्लैंड से किसी ने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड को हरा देंगे।
और चेन्नई में इनफैक्ट बहुत लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान भी फंसा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड अच्छा खेलती गई, इंडिया को ऑलमोस्ट फंसा लिया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 388 ऑलमोस्ट चेज कर दिया था। ये टीम ऐसा है कि जो दिखती छोटी है बट पंच बहुत तेज मारती है। कोई भी नहीं सोचा होगा कि कोई भी टीम, मुझे नहीं लगता है इंडिया और मे बी इंग्लैंड के अलावा, जो ऑस्ट्रेलिया को 388 में ऐसा रुला दिया उन्होंने, मतलब कि ऐसा चेज किया, लगा भी नहीं कि चेज हो रहा है, बट शॉट्स लगते गए, रन्स आते गए, और उन्होंने मतलब कि ये ऐसी टीम है, इंडिया के अगेंस्ट 40 ओवर में 224 पहुंच गए, मतलब लगा भी नहीं कि कुछ खेल रहे हैं। डैरिल मिचेल आया, कुलदीप यादव, ओनली बैट्समैन टिल नाउ जो जिसने कुलदीप यादव को इस वर्ल्ड कप में अटैक किया है, डेट इज डैरिल मिचेल, और अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया है। तो हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। और मैट हेनरी की डेथ बॉलिंग इतनी जबरदस्त चल रही है। रचिन रविंद्र, उनका जो फाइंड आया है केन विलियमसन के एब्सेंस की वजह से ही, वो उनको एक हीरा मिल गया है रचिन रविंद्र में। न्यूजीलैंड के लिए अभी क्या गलत चल रहा है, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट इज नॉट केन विलियमसन इंजरी, बट ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म थोड़ा ऑफ है, और ट्रेंट बोल्ट बहुत दिन से वनडे खेले नहीं है, बहुत दिन से न्यूजीलैंड के लिए खेले नहीं है, तो समहाउ वो जो एक इम्पैक्ट रहता था उनका T20 लीग्स में, कि वो फुटबॉल स्कोर बना देते थे, क्रिकेट स्कोर 0 for 2 0 for 3 ऐसे ही शुरू होता था, लेकिन अभी थोड़ा वो डाउन लग रहे हैं। बट मैट हेनरी जो है वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स। और टिम साउदी को वो लोग काफी मिस कर रहे हैं, जिमी नीशम को खिलाना पड़ रहा है। जिमी नीशम ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी फिनिशिंग की, चैपमैन इंजर्ड है, तो कुछ प्रॉब्लम्स वहां भी चल रहे हैं न्यूजीलैंड में, लेकिन समहाउ इस सब के बावजूद, और लेथम का स्ट्राइक रेट भी एक कंसर्न है। लेट्स कम टू ऑस्ट्रेलिया नाउ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया ही थी जो न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट हार गई थी, बट दो डिफीट्स के बाद और इतना क्रिटिसिज्म हुआ, सबसे पहले तो इनके साथ यही गलत हो गया कि इन्होंने सेकंड स्पिनर चुना नहीं है, एस्टोन एगार, जो ऑस्ट्रेलिया को होम, इंडिया के अगेंस्ट सीरीज जिताए थे मार्च में, इंडिया के होम पे इंडिया जैसी टीम को 2-1 हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके मेन आर्किटेक्ट थे एस्टोन एगार। फिर साउथ अफ्रीका जब गए ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी 2-0 का लीड ले लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें भी एक मैच बैटिंग से जिताया था एस्टोन एगार ने। और उनके बिना जैम्पा पहले दो मैच में थोड़े हिले हुए दिखे, लेकिन जैम्पा और कमिंस दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इस टीम की बॉलिंग अटैक को कैरी करते हैं। क्योंकि स्टार्क आपको पता है वो थोड़ा चिल है, वो हमेशा चिल ही रहा है, वो अपना देता है फुल 100% है, इसमें कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है एज अ जो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें थोड़े लैकिंग है। तो वो चीज किया है कमिंस ने, वो चीज किया है जैम्पा ने, दोनों ने अपना गेम को एक लेवल अप किया है। 125 का साझेदारी जब लग गया था श्रीलंका का, तो कमिंस ही वो बंदा था जिसने 2 विकेट उड़ाए, कुशल परेरा का स्टंप उड़ाया, पथुम निसंगा को आउट किया, दोनों ओपनर्स को आउट किया। फिर पाकिस्तान ने जब अच्छा स्टार्ट ले लिया था, 5 ओवर में 40 थे, वहां से 10 ओवर में 56 में रोक दिया, पावर प्ले में कम स्कोर में रोक दिया पैट कमिंस ने। और फिर विकेट तो लिया ही साउथ शकील का। उसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में जब लग रहा था 350 भी नहीं पहुंच पाएंगे, 20 ओवर में 200 होने के बावजूद 350 नहीं पहुंच पाएंगे, इतना बेकार मिडिल ओवर बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया ने, तब पैट कमिंस ने आके छक्के मारे और ऑस्ट्रेलिया को 380 पहुंचाया। फिर उन्होंने बॉलिंग में रचिन रविंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया, जो लग रहा था मैच ले जाएगा। तो भाई पैट कमिंस, जो जिसकी कैप्टनसी क्रिटिसाइज हो रही थी कि ये वनडे का प्लेयर है, नहीं है, ये T20 का प्लेयर नहीं, ये सिर्फ टेस्ट कैप्टनसी करे, या स्टीव स्मिथ इससे अच्छा कैप्टन है, वो बंदे ने भाई स्टेप अप किया है और मेजरली स्टेप अप किया है। मैक्सवेल को यूज किया है, ट्रेविस हेड को पे गैम्बल किया, वेट किया, पेशेंट रहा, ट्रेविस हेड को लेके आया। ट्रेविस हेड ने पहले मैच में, इतना इंपॉर्टेंट मैच था ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कि मैं कह नहीं सकता हूँ, अभी आप रियलाइज करोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 4-5 मैच, मतलब कि 6 मैचेस में से उनके नेदरलैंड्स को अगर आप हटा दो, नेदरलैंड्स को अगर आप हटा दो, पांचों मैच उनके टफ थे, 5 मैच उनके टफ मैचेस थे। 5 में से उन्होंने अगर 4 जीत लिया है तो भाई हैट्स ऑफ। 2 हारने के बाद हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस एंड टू ऑस्ट्रेलियन टीम, भाई यही वो है, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। हिस्ट्री और लेगेसी जब आपके पीछे होती है ना, तो आप कहीं से भी कम बैक कर लेते हो, और ये ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दी है। फिर आते हैं हम लोग की
इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया के लिए क्या अच्छा चल रहा है? इंडिया के लिए ये अच्छा चल रहा है कि भाई रोहित शर्मा पूरा प्रेशर ही ले जा रहा है, कोई भी चीज हो पूरा प्रेशर ऑफ कर दे रहा है। बाकी मिडिल ऑर्डर अपना गेम खेल पा रहे हैं, जो उनका नेचुरल गेम है वो खेल सकते हैं। केएल राहुल, विराट कोहली, दो दो एंकर्स है हमारी टीम में। ये काफी इजीली खेल रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा प्रेशर ले जा रहे हैं। और हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, जो बहुत ही शानदार अपना बेस्ट कैलकुलेटेड चेजेस कर रहे हैं एंड बहुत फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि जो कैप्टनसी का बर्डन इन पे नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लैंड के मैच में जरूर उनको ट्रैप कर लिया था थोड़े। वो अलबला गए, 4-5 डॉट बॉल्स हुए तो उनको समझ नहीं आया मैं क्या गेट आउट शॉट मारने का कोशिश था। वो थोड़ा वो है, बट स्टिल आई थिंक विराट इज हैज रियली डन वेल एंड रोहित एंड विराट आर रियली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर रियली वेल। एंड ये दोनों जब पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट खड़े हो जा रहे हैं विथ अलोंग विथ जसप्रीत बुमराह, तो बहुत इजीली इंडिया जीत जाएगी ये वर्ल्ड कप, अगर ये तीनों ऑप्टिमम परफॉर्मेंस डिलीवर करते रहे। इंडिया के लिए क्या अच्छा नहीं चल रहा है कि हार्दिक पांड्या की इंजरी और श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट। 2 बार शॉर्ट पिच बॉल पे उनको टीम्स ने ट्रैप किया है और वो अब अल्ट्रा एग्रेसिव हो गए हैं, शॉर्ट पिच बॉल को टेक ऑन करना चाहते हैं, ब्लाइंड हुक कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ही मस्ट एक्सेप्ट कि उनकी वीकनेस है और ही शुड रोल द रिस्ट एंड प्ले इट अलोंग द ग्राउंड। ही शुड लर्न दैट फ्रॉम केएल राहुल, जो काफी अच्छा खेल रहे हैं शॉर्ट पिच बॉल को। और इंडिया की मेन इशू तो मुझे लग रहा है मुंबई और बैंगलोर जैसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स पे अभी तक खेली नहीं है इंडिया। और वहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इंडिया को हाई स्कोरिंग चेजेस करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने जो मैक्सिमम चेज किया है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया है, 272। उसके मतलब कि उससे ज्यादा अभी तक किसी भी टीम ने इंडिया को दिया नहीं है, मतलब की चीज। आई थिंक न्यूजीलैंड ने 275 दिया था, राइट? तो अभी तक किसी टीम ने इंडिया को एक हाई चेज दिया नहीं है, जो कि 290 300 के रेंज में। और मुझे वही डाउट है कि मुंबई में जब चेज करना पड़ेगा और कहीं रोहित शर्मा वो प्रेशर नहीं निकाल पाए और आउट हो गए, तो फिर इंडियन बैटिंग कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि टीम इज फुल विद एंकर। शुभमन गिल का फॉर्म, श्रेयस अय्यर का फॉर्म थोड़ा नीचे है। केएल राहुल इज नॉट हाई स्ट्राइक रेट प्लेयर। कल भी उनका इंग्लैंड के अगेंस्ट 67 का स्ट्राइक रेट। तो ये सब इंडिया के मेजर कंसर्न है। और हार्दिक जब आते हैं तो क्या होगा टीम सिलेक्शन? क्योंकि नाउ शमी हैज परफॉर्म, तो आप शमी को रखना चाहेंगे। और हार्दिक को भी अगर आप रखेंगे तो फिर आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ अ बैट्समैन। आपको शायद सूर्या कुमार को हटाना पड़ेगा। तो क्या वो आपकी बैटिंग को इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अभी तक तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत लगी नहीं है अभी तक। ऑल्दो बुमराह ने अच्छा बचाया है, इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ 15-20 रन कर दिए थे, वो वैल्यूएबल थे। नेक्स्ट लेट्स गो टू श्रीलंका। भाई सबसे डिसअपॉइंटेड मैं श्रीलंका से नहीं हूँ, बांग्लादेश से हूँ। बट श्रीलंका ने दिखा दिया कि वो एक वन मैन टीम है और उनका वीकनेस वही है, जो उनका स्ट्रेंथ है वो है विथ वनिंदु हसरंगा दे आर अ डिफरेंट टीम, विदाउट वनिंदु हसरंगा दे आर अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। ये पूरी तरह से इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो गया है मेरे दोस्तों, कि वनिंदु हसरंगा ही है श्रीलंकन टीम। क्योंकि जैसे पाकिस्तान से हारे ये लोग 345 अगेंस्ट a team like Pakistan who doesn't play aggressive cricket, who doesn't play modern cricket। वो सब 60 70 70 80 स्ट्राइक रेट में रहने वाले हो, अगर आप उनसे हार जा रहे हो तो फिर आई डोंट हैव टू से मच। मतलब कि पथिराना ने ठीक है 30 रन दे दिए वाइड में, बट फिर आप सेम चीज आप कर रहे हो। आप नेदरलैंड से जस्ट एक इनिंग्स नॉक की वजह से जीते हो, वो सदीरा समर विक्रमा का नॉक था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई भी प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, 30s पे आउट हो रहे हो, 30s पे आप शॉट्स खेल रहे हो। रिस्क फ्री क्रिकेट आपको नहीं खेलने आता, जैसे न्यूजीलैंड हाई प्रेशर में रिस्क फ्री खेलती है, या फिर इंडिया के एंकर्स जो हैं विराट जैसे रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है, वैसे आपको रिस्क फ्री क्रिकेटर्स एक्सेप्ट फॉर सदीरा समर विक्रमा, आपको बाकी लोग को कुशल मेंडिस लॉक स्वीप कर रहा है, एंजेलो मैथ्यूज डेथ में बैटिंग अवॉइड कर रहा है और महेश तीक्षणा को स्ट्राइक दे रहा है। तो मैं क्या बोलूं, मतलब कि ये हाल है श्रीलंकन टीम का। और दूसरा तो बॉलिंग बहुत ही वीक है। विलालगे को बैक करना चाहिए था, एटलीस्ट फ्यूचर स्टार है तो उसको बैक करो। ठीक है, 1-2 मैच खराब हो गए बट उसको भी बैक नहीं किया। और
इतना चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रहे हैं, कभी कसुम रजिता, कभी अभी दुष्मंत चमीरा वापस आ गए, लहिरू कुमारा को हटा दिया, मधुशंका है, मधुशान है, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस टीम में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है बॉलिंग लाइनअप में, कोई भी एट एनी गिवन डे रैंडमली खेल सकता है, और इसीलिए पथिराना को अब बाहर ही भेज दिया। तो बिल्कुल ही वीक टीम है, और एक तीक्षाना ही एक जेन्युइन विकेट टेकर है, बाकी कुछ कोई थ्रेट ही नहीं है इनकी बॉलिंग अटैक। तो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम श्रीलंकन बैट्समैन मोर देन श्रीलंकन बॉलिंग। फिर भी मधुशंका ने अच्छा किया है। द ओनली ब्राइट स्पॉट ऑफ दिस वर्ल्ड कप फॉर मी इज मधुशंका एंड सदीरा समरविक्रमा, ये दोनों ने एक्चुअली थोड़ा बहुत फाइट किया है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। कुशल मेंडिस ने जो इतना बड़ा स्टार्ट किया था, हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे थे बीच में, वो अब वर्थलेस नॉक्स खेल के जा रहे हैं, स्लॉग स्वीप करके आउट हो जा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। अपने रन मतलब रन सबके हाई है, इफ यू आर नॉट विनिंग योर टीम द गेम्स, तो फिर नेगेटिव चेंजेस। कुशल परेरा को जब लाया था अपने, मतलब कि एक अग्रेसिव ओपनर के लिए अपने लाया था कुशल परेरा को, उसको आपने हटा के फिर से वापस अपने चले गए दिमुथ करुणा रत्ने पे, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस ऑन फ्लैट इंडियन पिचेस। तो दैट्स इट आई थिंक अबाउट श्रीलंका। नेक्स्ट लेट्स कम टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भाई फाड़, मतलब कि ये टीम दो रुपया है, दो इनके रूप है साउथ अफ्रीका के, एक बैटिंग फर्स्ट वाली साउथ अफ्रीका, एक बैटिंग सेकंड वाली साउथ अफ्रीका। तो इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस में ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है कि ये दो डिफरेंट टीम्स हैं। जब इनको बैटिंग पहले मिलती है ये एकदम अलग ही आते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज से देखा कि मैंने इनफैक्ट बैक किया था साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। मैंने इनफैक्ट ये भी बोला था कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराएगी, इंडिया को हराएगी, मैंने ये भी बोला था। अब इंडिया वाला तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट न्यूजीलैंड से हार जाएगी ये मुझे लग रहा था। पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हार गई, नीदरलैंड से हार गई। इनका गेम प्लान क्लियर है। व्हेन दे बैट फर्स्ट की 10 ओवर में 60 रन बनाने हैं, 20 ओवर में 125 120 रन 6 पर ओवर चलना है, और फिर 20 to 30 में 7 पर ओवर मारना है, तो 30 to 40 में 8 पर ओवर मारना है, और उसके बाद तो कोराम है 14 15, कितना भी पर ओवर मारेंगे ये लोग लास्ट 10 ओवर्स में अगर इनके विकेट बच गए। सिमिलर चीज वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जब टारगेट सामने होता है तो आप टेंटेटिव हो जाते हो, आपको लगता है कि टारगेट तो 250 है, अब मैं कैसे खेलूं, मैं 30 ही रन बनाता हूँ पहले 10 में, और यहीं पे गड़बड़ हो जाता है ना, जब आप नेचुरल अपने गेम को ट्रस्ट नहीं करते हो इन सेकेंड इनिंग्स, तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाय द वे क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और क्लासन तीनों मेरे अभी तक टूर्नामेंट ऑफ द अभी तक के टूर्नामेंट के जो टीम बनेगी उसमें रहेंगे, क्योंकि इन तीनों ने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और मार्को एंसन विद बोथ बैट एंड बॉल। बट प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका की वीकनेस की, वो दे आर लेटिंग द एडवांटेज स्लिप अवे, मतलब जाने दे रहे हैं। जब टेल एंडर्स को बॉलिंग कर रहे हैं तो उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हैं जितने टॉप ऑर्डर को कर रहे हैं। हमने अभी कितने मैचेस देख लिए कि श्रीलंका के टेल एंडर्स ने मारा इन्हें, नेदरलैंड्स के टेल एंडर्स ने मारा स्कॉट एडवर्ड्स और रोलोफ वैंडर मर्व ने मारा इनको। हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये 154 कर दिया था इन्होंने पाकिस्तान को, वहां से नवाज, शदाब, साउद शकील, ये सब लेके गए 270 तक इनके अगेंस्ट। तो ये इनका एक प्रॉब्लम है। मार्क वुड और जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हुई थी मार्क वुड और आई थिंक आदिल रशीद थे, वो पार्टनरशिप कुछ 70 रन की हो गई थी। तो इनको टेल को दे हैव टू बोल वेरी सीरियसली टू द टेल। देन लेट्स कम टू अफगानिस्तान। नाउ अफगानिस्तान, इस टीम को मैंने थोड़ा अंडर वैल्यू किया था, क्योंकि इन्होंने एशिया कप में बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया था। श्रीलंका मतलब बहुत खराब वाला परफॉर्मेंस इसलिए था कि क्योंकि श्रीलंका वाला मैच जो इनको 37.2 ओवर्स में जीतना था, वो मिसकैलकुलेशन, सिंपल मिसकैलकुलेशन, जो कि उनको पता रहना चाहिए क्योंकि ये लोग आईपीएल खेलते हैं। और दूसरी बात, ट्रॉट का जो सिलेक्शन है, नूर अहमद को नहीं खिलाना, नजीबुल्ला जदरान को नहीं खिलाना, ये दो चीजों से मैं बहुत नाराज था कि नूर और नजीबुल्ला जैसे प्लेयर्स कैसे नहीं खेल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड वाले मैच में इकरम अली खिल ने परफॉर्म किया,
और बाकी और स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, मुजीब और रशीद दे स्टेप्ड अप, और नूर को फाइनली इन्होंने खिलाया विच डिड पे ऑफ। फिर से नूर को बैठा दिया विच आई वाज अगेन नॉट हैप्पी विथ, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फजल हक फारूकी ने 4 विकेट ले लिया। 4 विकेट ले लिया या श्रीलंका ने उसे दे दिया 4 विकेट, बट वो भी एक अमेजिंग मतलब की टीम बन गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना प्रोफेशनली जो चेज कर रहे हैं वो लोग, दे आर नॉट टेकिंग एनी रैश शॉट्स, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अफगानिस्तान जैसे इनएक्सपीरियंस टीम से, कि ये शायद 60 ऑफ 80 में भी ये लोग एक रैश शॉट खेल देंगे। लेकिन शाहिदी, जिसको हम क्रिटिसाइज करते आ रहे थे पुअर स्ट्राइक रेट के लिए, वो अब रन बॉल चेजेस में रन बॉल नॉक्स खेल रहा है, जबकि बैटिंग फर्स्ट में वो 50 या 60 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो वो ही हैज एक्चुअली रियली टर्न्ड अ कॉर्नर, एंड ट्रॉट ने उसको काफी मोटिवेट किया है। तो इस टीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव अब, जो पहले एशिया कप में मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव लगा था, वो अब सबसे बड़ा पॉजिटिव है, वो है जोनाथन ट्रॉट। जोनाथन ट्रॉट ने मतलब इनको मोटिवेट किया है, और इवन विद बैड सिलेक्शन, मतलब देयर इज नो वे स्टिल यू कैन जस्टिफाई कि भाई नूर और जोनाथन, नूर और नजीबुल्ला क्यों नहीं है इस टीम में। इवन वो आप अभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट इवन विदाउट देम दे आर विनिंग। गुरबाज इज गिविंग देम ग्रेट स्टार्ट्स, और सबसे इनके पिलर्स जो हैं दो है, इब्राहिम जदरान और रहमत शाह, ये जब तक खेलेंगे अफगानिस्तान किसी को भी हरा सकती है। स्मूथ बैटिंग करते हैं, रिस्क फ्री बैटिंग करते हैं, इनका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, और बहुत मक्खन जैसी टाइमिंग है, गैप्स में मारते हैं तो 4 ही जाएगा। और शहीदी स्पिन का अच्छा प्लेयर है, ना भी अटैक कर सकता है, तो इनके पास एक वो है, बैटिंग डेप्थ है, मुजीब और रशीद भी मार सकते हैं एंड में। तो अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, चल रही हैं। अजमतुल्ला उमरजाई बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, शार्दुल ठाकुर जैसा मुझे लगते हैं, वो तो क्रुशियल विकेट्स ले लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे स्ट्रीट क्रिकेटर बॉलिंग होता है, सीम स्विंग करा लेते हैं। बट नेगेटिव्स तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि ये लोग अपने थिंकिंग में रेस्ट्रिक्टेड हैं, कि नूर को नहीं खिलाना है, नजीबुल्ला को नहीं खिलाना है, और अपने ही एक वे में क्रिकेट खेलना है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा। और वही बात है कि जिस पिच पे ग्रिप नहीं रहेगा और बिल्कुल फ्लैट रहेगी, जैसे साउथ अफ्रीका को ये लोग खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे, मुंबई और अहमदाबाद में, तब इनका ट्रू टेस्ट होगा कि क्या ये वर्दी है टू बी सेमीफाइनलिस्ट। अगर ये वो 2 मैच जीत जाते हैं तो मैं बिल्कुल बोलूंगा ये वर्दी टीम थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अभी तक। नेक्स्ट लेट्स गो टू बांग्लादेश। बांग्लादेश मोस्ट डिसअपॉइंटेड विद, बहुत हाइप के साथ आई थी, इंडिया को होम पे सीरीज हराया था, बहुत सारे अदर टीम्स को भी हराया था सीरीज अपने घर पे, लेकिन इनकी मुझे तो इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा लग रहा था वर्ल्ड कप में आने के पहले, कि इन्होंने अपने होम स्पिन अटैक के अलावा एलन डोनाल्ड के थ्रू इन्होंने अपने एक अच्छा पेस बैटरी बना लिया है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम रही है फ्रीक्वेंट इंजरीज, इनकी वही मैं तो बोलूंगा, फ्रीक्वेंट इंजरीज एंड पॉलिटिक्स इन द टीम। जब से ये शकीब और तमीम का रिफ्ट शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। महमूदुल्लाह रियाद बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके कि आई वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई विल नॉट से इट नाउ। पहले बात तो वो कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था, वो आके सबसे अच्छा खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने दिन से था क्यों नहीं, बट जो भी आया सही टाइम पे आया बुमराह की तरह, और अब अच्छा खेल रहा है। बट शाकिब इंजर्ड था, टास्किन अहमद आई थिंक अगर सारे मैचेस खेलता तो वो बांग्लादेश टीम एक डिफरेंट दिखती, क्योंकि वो फास्टेस्ट बॉलर है। सिर्फ शौरिफुल और मुस्तफिजुर थे, कोई वैरायटी नहीं था। उनका जो राइट आर्म क्विक था वो महमूद हसन महमूद, वो उसके पास स्पेस नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी बांग्लादेश के साथ। और बैटिंग में वही इन्होंने किया जो श्रीलंका ने किया है, जो नेदरलैंड्स भी करती है, बेसिकली टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप है इन तीनों टीम्स का। श्रीलंका फिर भी थोड़ा श्रीलंका को आप देख लो, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, श्रीलंका, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश, ये तीनों की टॉप ऑर्डर पूरी फ्लॉप रही है, पूरी फ्लॉप रही है। इंग्लैंड भी एक मैच खेल गए थे वो लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन इनकी टॉप ऑर्डर ने तंजीद को लाए थे ये लोग, तमीम इकबाल की जगह, अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो उनका स्टार था। he was not ready, he was not ready for this cricket, he was not at all ready for this kind of fast bowling, बिल्कुल वो रेडी नहीं था इस तरह की क्रिकेट के लिए। तो ये बांग्लादेश का था। और शाकिब अपना हमेशा फ्लोट करता रहता है बैटिंग ऑर्डर में, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसको कौन से
मतलब भाई फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर इज करेक्ट, बट आपका मेन प्लेयर फ्लोटर नहीं होना चाहिए, जो आपका बेस्ट बैट्समैन वो फ्लोट ना करते रहे। और मुशफिक अभी भी पता नहीं कितने सालों से नंबर 6 पे आते जा रहे हैं, तो देर इज नथिंग टू टॉक अबाउट दिस टीम, एंड दे आर द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम। नेदरलैंड से जब हार गए और कोई भी टॉप टीम्स को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, 24 ईयर्स हो गए हैं टेस्ट स्टेटस मिलके इनको। और अफगानिस्तान जो इनसे कम साल पहले टेस्ट स्टेटस ली थी, वो भी इनसे बेटर खेल रही है, नेदरलैंड्स भी इनसे बेटर खेल रही है। आयरलैंड भी होती तो शायद इनसे बेटर क्रिकेट खेलती। ये शायद मीरपुर में ही बस खेल पाएंगे अच्छा, और मुझे नहीं लगता इनसे कोई होप्स है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया को हरा दें तो इट विल बी अ मिरेकल, बट अब मुझे इनसे ज्यादा होप्स नहीं है। आई थिंक इंग्लैंड से भी इनका मैच है, तो इंग्लैंड और तो न्यूजीलैंड से कुछ मैचेस हैं इनके। नहीं, न्यूजीलैंड तो जीत गई है इनसे। तो ये एक था ऑस्ट्रेलिया को जो टफ स्टार्ट था, मतलब कि शुरू के 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के टफ थे। वो अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, अब उनको फायदा कर रहे हैं कि अब, क्योंकि अब उन्होंने किसी तरह पुल थ्रू कर लिया वो टफ मैचेस से, अब उनको इजी मैचेस मिल रहे हैं। न्यूजीलैंड का उल्टा था कि उनके शुरू में इजी मैचेस थे और अब उनके टफ मैचेस हैं, तो अब उन पे प्रेशर होगा वो टफ मैचेस में होगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेशर होगा वो थोड़े इजी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट होगा, तो ये डिफरेंस कर सकता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस यही सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड क्रम्बल कर जाए इस प्रेशर में, जो नॉकआउट्स के एंड में होता है जब पॉइंट्स टेबल बहुत क्लोज होता है। तो वो यही होप कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज काफी डिस्कशन किया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग माय चैनल क्रिकेट कैवियर। फॉलो मोर फॉर द वर्ल्ड कप कंटेंट। बहुत कुछ अभी तो मजा आने वाला है, आखिरी 2 हफ्ते बच गए, नॉकआउट लीग फेज के आखिरी 2 हफ्ते हैं, और उसके बाद 3 मैचेस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।